आप सभी को मेरा नमस्कार। एक मैंने पोस्ट डाला था कि सवाल आपके जवाब में दूंगी। अब हम शुरू करते हैं आपके सवालों के जवाब। पलबीर जी, काफ़ी लोगों का आपसे ये जानना है कि आपसे जुड़ने का सही तरीका क्या है और कैसे आपसे जुड़ सकते हैं ताकि वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवा सकें। आप सभी व्हाट्सएप यूट्यूब में जा रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर वहाँ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ एड्रेस भी बताया हुआ है, मैं गुड़गांव में हूँ। आप वहाँ जाइए, वहाँ क्लियर लिखा है नो व्हाट्सएप नंबर, वो फ़ोन कॉल के लिए नहीं है। आप वहाँ अपना नाम, अपना सिटी का नाम, आप क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है, वो मेरे को भेज दीजिए। जो हमारी टीम है उसका आपको जवाब जरूर देगी वो। पलबीर जी, कुछ लोग हैं हाँ, जो आपसे थोड़े खफा हैं। उनका ये कहना है कि हम आपके पास आए थे और हमें आराम नहीं मिला, और फिर कमेंट्स में आके एक दूसरे को यही बोलते रहते हैं कि आप भी मत जाओ। ऐसा है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, को पैसा तो कमेंट करने में किसी का लगता नहीं। अगर मैं आपने जो कहा, मैं भी पढ़ती, इतना जब टाइम मिलता है इतना पढ़ नहीं पाती हूँ। 1 या 2% लोग तो मेरे लिए वो मायने नहीं रखते। क्यों? वो गलत उम्मीद से मेरे पास आए हैं कि हम यहाँ 100% रिजल्ट मिलेगा, जबकि उनको रिजल्ट मिला, उनका रूट काज मिला। वो ये सोच के आए हैं कि अगर हमारे को पिछले 10 साल से ये प्रॉब्लम है या मेरे बच्चे को है तो एकदम ठीक कर दूं, क्योंकि यहाँ रूट काज बताया जाता है, सोल्यूशन नहीं है। रूट काज, आपकी प्रॉब्लम का कारण क्या है, इसलिए वो लोग ये उम्मीद करके आते हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं, मेरे को बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। ये 1 या 2% लोगों की जो बात कर रहे हो, वो इनको थेरेपी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये सुनते हैं कि हम जाएंगे वहाँ ठीक हो जाएंगे, और चीज़ें इनके सामने होती हैं। जब इनका ही पर्दा खुलता है, इनके ही कर्मों का आईना सामने, इनकी शक्ल दिखती है इनको, तो ये मानने को तैयार नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको कह दूँ, और यहाँ सोचते हैं कई लोग तो मेरे पास जन्मपत्रियाँ, आपके माध्यम से शायद आपको नहीं पता, जन्मपत्रियाँ, डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सएप पे लिखते रहते हैं पूरे परिवार का। आपको क्या हो गया है? ये व्हाट्सएप हमारा थेरेपी का सेंटर है। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूँ। ना मैं कोई आकाशवाणी करती हूँ, ना मैं फ्यूचर दिखाती हूँ। किसी ने कमेंट करने से पहले बोल दिया कि ये फ्यूचर भी बताती है। मेरी माँ पता नहीं बहन कौन डेथ हो गई थी, उसके बारे में जानना है तो अपने किसी और ज्योतिषी के पास जाइए, मेरे पास मत आइए। मैं ये काम नहीं करती, मैं बड़ी क्लियर हूँ इसके अंदर। और बेमतलब पे कमेंट आपने करने हैं, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ आप। मैम, आपका एक प्रोसीजर है जिसके अंदर आप ब्लैक मैजिक वाला जो रिलीजिंग सेशन आप करते हैं, एक तो वो है और एक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। दोनों के चार्जेस अलग हैं। अब लोगों का ये कहना है कि हम आपके पास आए थे ब्लैक मैजिक जो एंटिटी रिलीज जो है, पर हमारी एंटिटी गई नहीं। वो एक ही सेशन में आपसे इतना एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जब मैं पहले सवाल में जवाब दिया ना, वो यही कहानी है। एंटिटीज एक केस में निकल आई, अब कहते नहीं हम तो ये सोच के आए थे। मैंने सबको ये मैसेज करती हूँ, आज मैं इस चैनल के थ्रू मैं आपको सबको एक ये जवाब दे रही हूँ। मैं जब रिग्रेशन शुरू करती हूँ, हमें नहीं पता होता क्या निकलने वाला है। कई बोलते नहीं, आप बता दो हमें कौन सा केस होगा, हम उस तरह पेमेंट कर लेके आए। मैं नहीं भाई, आप डॉक्टर पास जाते हो, मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रही हूँ। जब डॉक्टर बोलेगा अपने सिर दर्द बहुत हो रहा है, आप दवाई से इसको खा रहे हो, जब आपका खांसी ठीक नहीं हो रही, तो डॉक्टर आपका स्कैनिंग करता है, हमारे करता है ना, तब उसको पता लगता है कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ पे है। यहाँ भी वही कहानी, जब रिग्रेशन शुरू करती हूँ, दोनों के रेट अलग अलग हैं। रिग्रेशन जो नॉर्मल है वो आपके कर्मों का आईना है कि मैंने ऐसा किसी जन्म में क्या किया था। दोनों में फर्क समझिए पहले आप। वो आपके कर्मों का खाता है, जिसको लोगों ने नाम दे दिया आकाशिक रिकॉर्ड। बेसिकली आपका पास्ट है वो। और दूसरा जो आपको मैं बता रही हूं कि वो जो चीज़ एंटिटीज वाला केस है, वो किसी का किया हुआ जादू मंत्र या पिछले आपके कोई कार्मिक अकाउंट आपके साथ चलता आ रहा है, वो ओनली थ्रू सेशन पता चलता है, और एक सेशन से सोल्यूशन नहीं निकलता। आप डॉक्टर पास जाते हो, उसने डायग्नोज किया, उसने कहा ये दवाई है, हफ्ते बाद फिर आना। आप जाते हो ना दोबारा, आपको फ़र्क पड़ गया, आपने बोला मेरे को ये हुआ, उसके बाद क्या मॉडर्न मेडिसिन में फिर क्या हुआ, फिर उसमें 15 दिन बाद या 1 महीने बाद देता है टाइम। आप सोचते हो मैं कोई जादूगर नहीं हूँ,
कि अलादीन दा चिराग हूं मैं कि मैं इसे घसाऊंगी और 2 मिनट में ठीक हो जाओगे आप? नहीं, आप आते हो, मुझे आपकी कोई हिस्ट्री नहीं पता, उसमें मुझे 2 घंटे का जो टाइम लग जाता है, 2 से 2.5-3 घंटे भी हो जाते हैं, आप सब जानते हो मेरे को, जो मेरे क्लाइंट हैं। तो जब उसके कारण पता लगेगा तभी तो जाएंगे, करेंगे हम। और अगर आप सोचते हो कि रेडीमेड सोल्यूशन है यहाँ, तो आप गलतफहमी में हो। एक सेशन में कईयों के हर रिजल्ट बड़े मिले एक सेशन में, और जो 2 बातें, नहीं मैम और कुछ बता दो, ये कर दो, हमको कर दो। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। अगर आप लोगों की ये उम्मीद है तो मत आइए। मैम, आपने एक पॉडकास्ट में बोला था कि जो बच्चे 2001 से 2006 के बीच में जन्मे हैं वे दूसरी दुनिया से आए हुए लोग हैं। ये पॉडकास्ट काफ़ी वायरल हुआ था। और कुछ बच्चे हैं, कुछ माँ बाप भी हैं जो इस बारे में जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में उनके बच्चे जो हैं वो सच में दूसरी दुनिया से आए हुए हैं। हाँ, ये बात जब मैं कोर्स कर रही थी, मेरे टीचर्स अभी तो नहीं है दुनिया में, सनी चाटन ने कई, उन्होंने बुक भी लिखी थी। लेकिन जब मैं डिस्कस बताऊँ, लोगों ने पूछा जितने बच्चे, पता नहीं कितने करोड़ बच्चे पैदा हुए हैं, सभी नहीं, कुछ बच्चे, उनमें से कुछ बच्चे हैं जो 2001 से लेकर 6 तक, और मेरे पास 4 बच्चे हैं, वो मेरे क्लाइंट बन के जो आए हैं, वो लोग हैं। वो स्पिरिचुअल बातें करते हैं, वो शादी नहीं करना चाहते, दे आर वेल एजुकेटेड, नई नई टेक्निक उनको सीख रही है और उनको इतनी नॉलेज है उनको। ये वो ब्लू बेबीज हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आने वाले टाइम में, अभी जो हमारी अर्थ शिफ्ट हो रही है उसके काम के लिए वो आए हैं, उन्हें इसलिए उनको भेजा गया है या जन्म दिया गया, जो भी है वो उनका किरदार है, इसमें आप लोग मत पड़िए। मैम, कुछ लोग आपसे ये पूछना है कि कभी कभी उनको अपने घर में ना नेगेटिव एनर्जी फील होती है। जैसा कि आपने एक वीडियो में बताया था कि ब्लैक मैजिक जिनके घर में होता है उनके घर में ये सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो जी। उसमें से कुछ लोगों ने बोला था कि मैम हमारे घर में से कभी बदबू आती है या कभी कुछ होता है, तो अगर उन लोगों को अपने घर का ऑरा ठीक करना है तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं? ये देखिए, मैं रख के बैठी हूँ, गोमूत्र जो गाय का नॉर्मल पेशाब होता है, उन लोगों को मैंने ये बोला था जिनके घर में है एंटिटीज बहुत ज़्यादा, सबके लिए नहीं बोला था मैंने। 24 घंटे कलेश जिनके घर में ये चीज़ें निकली हैं और अभी भी हैं, क्योंकि जहाँ उन्होंने मकान बनाए वो वहाँ पे खंडर था, वहाँ पे लाशें दबी हुई थी, कुछ ज़मीनें थी, वहाँ पे लोग जो हैं वो कहते थे घर तो हमारा है, उनके लिए बोला था। उनके कुछ 2-3 चीज़ें और भी थी। फिर मैंने कहा वहाँ उनको कि गो अर्क ले लीजिए आप पीने के लिए, सुबह खाली पेट आपने पीना ही पीना है, और जो गाय आपके घर में जो पेशाब है वो क्या करना है, आपने उसको पोछा लगाइए, और जो छिड़काव करना है वो लीजिए ऐसे और छतों पे जूट डालिए आप, क्योंकि ये मैंने वहाँ से सीखा। किस लिए कि छिड़क दिया तो उस क्लाइंट मेरा फिर आया, तो भाई तू कहाँ है, कहता वो छिड़का था, तूने आदत डाल दी उनको, हम तो जाके पंखे पे बैठ गए थे। इसलिए ये एक तरह का उनके लिए एसिड है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आई एम यूजिंग। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है। और आपकी इनर सोल, आपकी सोच क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, और आप खाते क्या हो, आपसे सोचते क्या हो, और उससे बनता है। कोई जादू मंत्र नहीं है कि आज आपने रिग्रेशन किया तो मैं ऑरा बढ़ा लूँ, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपने कितनी कमाई करी हुई है। मैम, कुछ लोग हैं जो एक्चुअल में ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका जो असली काम है जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन का है वो एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि आप शायद तांत्रिक हो, कुछ लोग समझते हैं कि आप कोई पंडित हो, कोई आपको कुंडली बेचता है, कोई आपसे पूछता है कि मैं ये वाला मंत्र करता हूँ तो क्या ये सही है, कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ सबको ये बताएं कि एक्चुअल में आपसे कौन जुड़े, क्यों जुड़े और कब जुड़े। आपने जो सवाल किया उससे मैं बहुत अच्छा किया, सवाल ये पूछ लिया, क्योंकि इससे मैं बहुत परेशान थी। कई मुझे व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, जन्म पत्री, क्लाइंट जितने भी घर में सबकी डेट ऑफ बर्थ, भाई मैंने तो मांगी ही नहीं, आपको गलतफहमी क्यों है इस बात की। ये थेरेपी सिर्फ उस बंदे के लिए है जिसको प्रॉब्लम है। मैं आपसे परिवार से, मैं आपका मेरा कोई नाता नहीं है, आप पूरे परिवार को मत काउंट करिए।
व्हाट्सएप मैंने इसलिए नंबर आपको दिया गया है कि कुछ लोग, उनको मेल नहीं लिखनी आती, लेडीज़ हैं घर में, सब फ़ोन यूज़ करती हैं, अपना वो आराम से वॉइस रिकॉर्ड मैसेज करके या टाइप करके मैसेज भेजें। इसलिए नंबर दिया गया आपके लिए, ना कि वाहियात बातों के लिए। मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, मैं ये शब्द यूज़ करना पड़ता है। कईयों ने फॉरवर्ड मैसेजेस, ये जो प्लेटफॉर्म है, जो नंबर आपको दिया गया है व्हाट्सएप के, उसके नंबर जो दिया गया आपको, उसमें ऐसा उल जलूल मत लिखिए कुछ भी। और मैंने आपको माध्यम से बता दूं, जो अपने सवाल पूछ रहे हैं, मैंने कुछ लोगों को ब्लॉक किया है। हम स्ट्रिक्ट है इस मामले में, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपकी बुकिंग के लिए है। आपको अपॉइंटमेंट, जैसे मैंने पहले कहा, अपॉइंटमेंट, अपने नाम लिखिए, शहर लिखिए, सब कुछ लिखिए, हमारा स्टाफ आपको चेक करता है। हाँ, किसी ने कहा जी आपने तो कहा था आप अकेले ही हो। हाँ, सेशन मैं अकेली लेती हूँ। एक मेरे को आया था मैसेज, मैं आपको बता दूँ, वो बाकी लोगों में नहीं है, कि मैम मैं आ रहा हूँ इतनी दूर से, अब्रॉड में है, मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, 100% रिजल्ट चाहिए। मैंने जवाब दिया एक ही, इफ़ यू आर एक्सपेक्टेड 100% प्लीज डोंट कम। सीधी बात, मैं गारंटी नहीं दूंगी। ये क्या है? आप क्या समझ रहे हैं इस थेरेपी को? अपने कर्मों को देखो, हम कहां खड़े हैं, और सोचते हमें रेडीमेड सोल्यूशन मिल जाए। आपने किसी का सर मर्डर किया है, आप जज के सामने खड़े हो, तो जज आपको माफ कर देगा? मैं आपके कर्मों का लेखा जोखा नहीं कर सकती। आप आते हो, आप कर्म मेरे पास अपने नहीं छोड़ सकते, मैं ये कल क्लियर करा दूं। आप अपने कर्म आपके साथ हैं, सिर्फ आप ये जानने आए हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैम कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जब सब कुछ निर्धारित है, हमें कब जन्म लेना है, हमें कब मरना है, हमारे साथ क्या होगा, तो फिर क्या होता है ये पास्ट लाइफ, क्या होता है कर्मा, सब कुछ तो निर्धारित है। हाँ, तो क्यों लोग ऐसे मतलब बोलते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों कराएं, हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, सब कुछ तो निर्धारित था। अच्छा, निर्धारित होता है जब बर्थ से पहले आप साइन करके आते हो। मेरी ये मान लो सिलेबस है मेरा, जो मैं आई वापस, राइट, इसमें मुझे सिलेबस पूरा ये लेके जा, तो मैं सिर्फ 10% की छूट दूंगा। तो आपको जब 10% मैंने कहा दी जाती है चॉइस, आप चौराहे पे खड़े हो, आपको कहीं जाना है, आगे देखा क्या है, टी पॉइंट कहते हो ना आप लोग, एक रोड इधर जा रही है, एक रोड इधर जा रही है, राइट। अब आपको चूज करना है आपने किस रोड पे जाना है, राइट को जाना है कि लेफ्ट को जाना है। ये ऊपर वाला नहीं बताएगा, वो चॉइस उसने आपको दी हुई है। और यहां चॉइस कॉन्शियस माइंड नहीं है, यहां है आपकी आत्मा। उस टाइम आपको अपना मंथन खुद करना होगा कि मेरे सामने जो एक ये टसल आई है या काम आया है, इसको मैं कैसे सॉल्व करना है, पेशेंस या कुछ और, ये निर्धारित है। टेस्ट आपका है क्या? बेसिकली टेस्ट तो यही तो टेस्ट है कि खड़ा कर दिया। हाँ, कुछ लोग कहते हैं, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक बात कही, ये तो किस्मत में लिखा था, होना ही था। किस्मत को क्यों खोल रहे हो? किस्मत किसने बनाई? आपने खुद बनाई पिछले जन्मों से, उसी हिसाब से आपकी किस्मत यहां है। डोंट किसी को ब्लेम मत कीजिए। आपको कर्मों के हिसाब से ये जन्म मिला है। अगर आप बाकियों को देखते हो, मेरे पास बहुत से क्लाइंट हैं जो, मैं सच बोलूं, आके बोलते हैं जी अडानी अंबानी, क्योंकि आजकल वही नाम चर्चा में है। भाई उनके पिछले कर्म है, उनके हिसाब से उनका है, उन्होंने उस फैमिली में जन्म लिया, उनसे क्यों मैं तो कभी कंपेयर नहीं करती, मैं तो इसी में खुश हूं। मेरे पास कार नहीं है तो नहीं कार है, क्या फर्क पड़ता है? भगवान ने 2 टांगे दी है ना, इससे बड़ी कोई कार और नहीं हो सकती। बुद्धि दी है ना, मैं रात को आराम से सोती हूं ना। इसलिए निर्धारित वही है जो आज आप कर रहे हो। अगर तो मर्जी करोगे तो भुगतो फिर। और मैम कुछ लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से वो अपने फ्यूचर में जो उनका डर है, जो उनकी घबराहट है, या जिस चीज़ को लेके वो सफ़र कर रहे हैं,
क्या उन चीज़ों में वो सही हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं? क्या उसमें कोई प्रोग्रेस हो सकता है पॉजिटिव? पास्ट लाइफ कुछ लोग कहते हैं करवाना चाहिए, मैंने कहती कोई जरूरी नहीं करवाना, क्यों जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। हाँ, जिनको ये जानना है कि हम फिजिकली फिट नहीं है या हमको एलिमेंट हमारे घर में नहीं जा रहे या हम मेरा बीमार रहती हूँ मैं शुरू से यहाँ पे, वो उसके लिए कराना जरूरी, जब आप सब जगह से थक हार चुके हो। मैं बड़ी क्लियर करूँ, आयुर्वेदिक, यूनानी, मॉडर्न मेडिसिन, होम्योपैथी, एलोपैथी, मसाज सेंटर, आपने कुछ नहीं छोड़ा, फिर भी अगर आराम नहीं आ रहा, तब ये पास्ट लाइफ बहुत पते की बात और काम की चीज़ है और स्ट्रिक्ट रिजल्ट 100% रिजल्ट देती है। इसमें आपका ज्योतिष नहीं आता, इसमें आपकी जन्मपत्रियाँ नहीं आती, इसमें कोई ग्रह चाल नहीं आती, इसमें सिर्फ आपका मुखौटा और आपके कर्म आते हैं। अगर आपने ये देखना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप सेशन कराइए और उसका सोल्यूशन पाइए, मत भटकिए। मैं कोई हवा नहीं कराती, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं जन्मपत्रियाँ मत लेके आओ। पमिस्ट्री के कुछ लोगों ने पमिस्ट्री के ये फोटो छाप भेज दी, पता नहीं क्या समझ बैठे हो आप, कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप इतनी दूर से आते हो, मैं चाहूँगी आपको कोई आसपास हो, अगर आपने करानी है तो करवा लीजिए। दूसरी बात, ऑनलाइन मत कराइए, मैं बड़ी क्लियर कहूँ, जान का खतरा मत लीजिए। ऑनलाइन चीज़ें नहीं होती हैं। ये ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, लेकिन ये सर्जरी या मेडिकल टर्म में कोई कुछ नहीं हो सकता। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतने सवाल किए और अपनी उम्मीदों पे, कुछ लोगों को मेरी उम्मीद, अपनी उम्मीदों पे पानी फिरता नजर आया होगा, कोई बात नहीं, आप उसमें काम करिए। उस परमात्मा, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु पे भरोसा नहीं, भरोसे लायक खुद को बनाइए। दोनों बातों में फ़र्क है कि वो आप पे भरोसा कर सके। अगर ये आपका वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगी, जहाँ तक हो सकता है शेयर करिए, लोगों तक बताइए कि लोगों की जो दुकानें फ्रॉड की चल रही हैं वो स्टॉप हो जाए। और इसमें भी आपके अच्छे कर्म बनते हैं। मैं सच कहूँ, इसमें आपको पता नहीं उस खुदा ने, उस भगवान ने, उस वाहिगुरु ने आपको क्या कुछ देना है। बस आज इतना ही। सब खुश रहो, आबाद रहो। आज के बाद फिर कभी मिलूंगी, जब कभी आप याद करोगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड शब्बा खैर।